नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, उसको हमने वहाँ पर उसके टाइप देखे। आज हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बहुत ही यूज़फुल है। इनका कैपेसिटेंस की वैल्यू सम माइक्रोफेराड से 1000 ऑफ माइक्रोफेराड हो सकता है। दैट इज़ नॉर्मली 1 माइक्रोफेराड टू 10,000 माइक्रोफेराड तक इनका कैपेसिटेंस हो सकता है। एज वेल एज इनके बहुत से एप्लीकेशन हैं, पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जिन्हें हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। सब इसके कुछ डिसएडवांटेज अभी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़, सबसे जो पहला है दैट इज़ देयर ऑपरेटिंग वोल्टेज। मीन्स कि इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं इनका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। मीन्स सेम अमाउंट के कैपेसिटेंस का कोई और कैपेसिटर ले, उनके कंपैरिजन में इनके ऑपरेटिंग वोल्टेज की रेटिंग क्या होती है, कम होती है। इनमें लीकेज रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। सेकेंड इज, इनमें क्या है, लीकेज रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। लीकेज रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से क्या होता है, जब भी इस पर चार्ज स्टोर करते हैं तो वहाँ करंट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लीकेज हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये ज़्यादा देर तक प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। तो थर्ड इज़ देयर लाइफ, स्टोरेज लाइफ, मतलब इनकी स्टोरेज लाइफ क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। ये क्या है, कम स्टोरेज लाइफ प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ इसके मेन ड्रॉबैक हैं जिससे कि इनकी एप्लीकेशन या इनको यूज़ करने में हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं कर पाते। पर फिर भी ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम वेरियस एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर दैट इज़ वेरिएबल कैपेसिटर। बाय देयर नेम, इसके नाम से वेरिएबल कैपेसिटर मतलब ऐसा कैपेसिटर जिसकी वैल्यू को एक सर्टेन रेंज में क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कैपेसिटर। इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए या इनके मैन्युफैक्चरिंग के बाद इनके वैल्यू को, इनको जब हम सर्किट में लगाते हैं तो सर्किट में लगाने के बाद इनकी वैल्यू को एक सर्टेन अमाउंट में चेंज किया जाता है, कर सकते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर। इस टाइप के कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक में हम एयर का यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज सिरेमिक का, प्लास्टिक का, माइका का। इनमें से किसी भी टाइप के डाइलेक्ट्रिक को एज अ कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। इनकी वैल्यू फ्यू पिको फैराड में होती है ना। ये जो हैं इनका यूज़ जो है वेरियस प्लेस लाइक टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो रिसीवर आदि में ट्यूनिंग पर्पस के लिए किया जाता है। इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं इनमें अगर हम डाइलेक्ट्रिक की तरह एयर का यूज़ करते हैं तो इस टाइप के कैपेसिटर को गैंग कैपेसिटर कहा जाता है। गैंग तो आप सभी को पता होगी, आपके फ्रेंड्स की गैंग होती है जैसे, वैसे ही इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ़ प्लेट्स होंगे जिनमें डाइलेक्ट्रिक एज अ एयर यूज़ होगा, उसे हम क्या कहेंगे, गैंग कैपेसिटर। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कैपेसिटर जिनमें कि एज अ डाइलेक्ट्रिक हम सिरेमिक, माइका या फिर प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, तो फिर इस टाइप के कैपेसिटर को हम ट्रिमर या पैडर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हम वन बाय वन दोनों टाइप के कैपेसिटर देखते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसा कैपेसिटर की जो क्या है, वेरिएबल तो हैं और जिनमें एयर का यूज़ एज अ डाइलेक्ट्रिक किया जाता है। इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं उसमें प्लेट्स के 2 सेट होते हैं। हमें पता है कैपेसिटर क्या होता है, एक कैपेसिटर जो है उसमें मेटल की 2 प्लेट्स होती हैं। ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है। और यहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक की इसकी बात कर रहे हैं, दैट इज़ एयर, यानी हम हवा की बात कर रहे हैं। इनके बीच में हवा क्या है, एज अ डाइलेक्ट्रिक वर्क करती है। तो यहाँ कैपेसिटर की प्लेट्स के सेट होते हैं। एक जो प्लेट होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड। एक प्लेट का सेट जो है, सेट मतलब एक प्लेट का एक पूरा सेट बना होगा जिसमें मल्टीपल प्लेट्स होंगी और इन प्लेट्स में क्या होगा, ये फिक्स होंगी, यानी इनको आप मूव नहीं कर सकते। देन सेकेंड टाइप ऑफ प्लेट जो होगी वो क्या होगी, वेरिएबल होगी।
मीन्स कि आपका मान लीजिए ये आपकी फिक्स प्लेट है, तो ये वाली प्लेट क्या कर सकती है, वेरिएशन कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है। तो ऐसी नंबर ऑफ प्लेट, बहुत सारी प्लेटों का एक समूह होगा, एक सेट होगा। उस सेट में क्या होगा कि एक फिक्स प्लेट का सेट होगा और एक नॉन फिक्स वेरिएबल प्लेट का सेट होगा। जितनी भी वेरिएबल प्लेट्स होती हैं वो एक कंट्रोल शाफ्ट से कनेक्टेड होती है। कंट्रोल शाफ्ट को आप जैसे जैसे मूव करते हैं वैसे वैसे वेरिएबल प्लेट की पोजीशन फिक्स के रिस्पेक्ट में, फिक्स के सापेक्ष बढ़ने या कम होने लगती है। इनके बढ़ने या कम होने के साथ ही कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होने लगती है, वैरी होने लगती है। जैसे जैसे के प्लेट के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी कैपेसिटेंस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और जैसे जैसे इनके प्लेट की डिस्टेंस कम होगी कैपेसिटेंस की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अब हमने कहा यहाँ नंबर ऑफ प्लेट है, यानी एक से ज़्यादा प्लेट्स होती हैं। एक से ज़्यादा प्लेट होने पर जैसे ही आप कंट्रोल शाफ्ट मूव करते हो, जैसे जैसे मूव होगी वैसे वैसे प्लेट्स, सारी प्लेट वेरिएबल प्लेट एक साथ क्या होंगी, आगे बढ़ेंगी या एक साथ क्या होगी, पास में आएंगी। इसके कारण एक कंप्लीट कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। इस वे में क्या होता है, एक वेरिएबल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, चेंज होता है। अब जो ये पूरा फिनोमिना है होता क्या होगा, क्या जो फिक्स प्लेट है वो किसी ना किसी बॉडी पे कनेक्ट होगी। फिक्स प्लेट क्या होगी, किसी बॉडी पे कनेक्ट होगी। तो ये जो बॉडी होती है, इस बॉडी से कैपेसिटर के प्लेट को अलग करने के लिए हम कुछ इंसुलेटर का यूज़ करते हैं, जिससे ये बॉडी से इनका कनेक्शन ना हो और कैपेसिटेंस अफेक्ट ना हो। इस टाइप के जब हम एक से ज़्यादा कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, इस यानी आपने क्या किया, मल्टीपल प्लेट्स यूज़ किए हैं, ठीक है। अब ऐसे 2 से 3 अलग अलग यानी नंबर ऑफ सेट यूज़ कर रहे हो आप, तो ऐसी सिचुएशन में इस टाइप के कैपेसिटर को गैंग कैपेसिटर कहा जाता है, क्योंकि इन सभी में किसका यूज़ हो रहा है, एज अ डाइलेक्ट्रिक, एयर का। इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं इसे। ये डायग्राम आपको किसी पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगा, मे बी आपको बेटर एग्जांपल या बेटर डायग्राम आपको बुक में मिल सकते हैं, पर ये हमने एक सिंपल सा हमारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि कैसे एक गैंग कैपेसिटर या एक वेरिएबल कैपेसिटर वर्क करता है उसे देखते हैं। यहाँ पर ये जो ब्लू सरफेस शो कर रहा है, ये ब्लू सरफेस क्या कर रहा है, बॉडी की, कैपेसिटर की बॉडी है। इस बॉडी के ऊपर ये वाइट 1 2 3 ये क्या है, ये तीनों फिक्स टाइप की प्लेट्स हैं, फिक्स टाइप की प्लेट जो कि मूव नहीं हो सकती। नाउ नेक्स्ट इज ये जो ऑरेंज कलर की प्लेट है, दैट इज मान लो A, B और C, ये तीनों क्या है, वेरिएबल प्लेट है जो कि इन 1 2 3 के रिस्पेक्ट में आगे या पीछे हो सकती है। A और 2 के बीच में कुछ गैप होगा, ज़्यादा गैप होगा, जिससे इनके बीच क्या ना हो, कैपेसिटेंस जनरेट ना हो। ऐसे ही B और 3 के बीच में हो सकता है इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। ना ये जो पिंक कलर का स्क्रू दिख रहा है या एक शाफ्ट दिख रही है, उसे आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये प्लेट A, B और C 1 2 3 के रिस्पेक्ट में या तो क्या होगी, पास आएगी या उससे दूर जाएगी, या तो उसके क्या आएगी, पास आएगी या उससे दूर जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जैसे जैसे वो पास आती है ये थोड़ा और आगे तक होगा, ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा कि हमने इसे मान लीजिए क्लॉकवाइज मूव किया, क्लॉकवाइज मूव करने पर अगर ये पास में आएगी तो क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ने लगेगी, क्योंकि तीनों प्लेट एट अ टाइम सेम अमाउंट में सेम कैपेसिटेंस जनरेट करेगी, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर हम इसे फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पर अगर या मान लीजिए कि ये क्या कर रहे हैं, आउटसाइड मूव कर रही है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इस वे में ये क्या होगा, एक पूरा कैपेसिटर, एक गैंग कैपेसिटर वर्क करेगा। इस तरह का जो भी फिनोमिना है जो अभी हमने देखा, यहाँ पर हमने गैप, इन प्लेट्स के बीच की गैप ज़्यादा क्यों शो की, ताकि आपको इसकी वर्किंग इजीली समझ आए। अगर हम यहाँ पर इनके प्लेट के बीच की गैप कम करते हैं तो ये आपको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या थोड़ा लिटिल बिट लेंथी लगता, इसलिए हमने क्या किया, इनके बीच की गैप ज़्यादा रखी है। पर नॉर्मली जब हम इस टाइप के कैपेसिटर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इनके बीच की गैप भी क्या होती है, बहुत कम होती है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर, दैट इज़ ट्रिमर और पैडल।
नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर दैट इज ट्रिमर एंड पैडर। ट्रिमर आप सभी को पता है, हमने रजिस्टर में भी रजिस्टर का एक टाइप पढ़ा था ट्रिमर का मतलब क्या होता है, छोटा करना, स्मॉल करना, मतलब ऐसे कैपेसिटर जिनकी साइज़ बहुत कम होती है, छोटी होती है, हम उन्हें क्या कहते हैं, ट्रिमर। इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं इनमें जो दो स्मॉल प्लेट जो होती हैं इनके ये दोनों फ्लेक्सिबल होती हैं, मूव कर सकती हैं, इनके बीच हम डाइलेक्ट्रिक एज अ सिरेमिक और माइका और प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं इनको समझने के लिए या इनकी वर्किंग समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि आपके सामने दो पतली प्लेट्स हैं, इनके बीच में हमने प्लास्टिक का यूज़ किया एज अ डाइलेक्ट्रिक। अब जैसे जैसे हम इनके स्क्रू को मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, और डाइलेक्ट्रिक का कंप्रेस होता है जिससे कि इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। इससे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। नाउ अगर हम इसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, और जिसके कारण इनके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इस टाइप से ट्रिमर और पैडर जो हैं वो वर्क करते हैं। इनका जो कैपेसिटेंस है इसकी रेंज 5 पिकोफैराड से 30 पिकोफैराड तक हो सकती है। पैडर जो होते हैं वो ट्रिमर से साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, थोड़े बड़े होंगे, और इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं इनके कैपेसिटेंस की वैल्यू समथिंग 10 पिकोफैराड से 500 पिकोफैराड तक हो सकती है। इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं इनका यूज़ बहुत से प्लेसेस पे किया जाता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इनका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमारा कैपेसिटर और उसके टाइप कंप्लीट होते हैं, पर बहुत सी बार हमारे सर्किट में बहुत से ऐसे कैपेसिटेंस जनरेट हो जाते हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, पर इस टाइप के कैपेसिटेंस को हम कहते हैं स्ट्रे कैपेसिटेंस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, ये थे हमारे वेरिएबल कैपेसिटर। थैंक यू।